नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पास पे। आज हम देश दुनिया की कुछ ऐसी जानकारियां आपसे शेयर करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए, आपके ज्ञान के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको ज्ञान होगा तभी आप देश दुनिया की सारी चीजें सीख पाओगे, और अगर आप चीजें सीख पाओगे तभी आप दुनिया के बारे में अपना जो अप्रोच है, भारतीयों का अप्रोच है, उसको साझा कर पाओगे। हम अपने हिस्से का ज्ञान आपसे साझा करेंगे जिससे आप भी अपने देश के बारे में चीजें सोच सके। तो ये जो सेशन होगा वो डेली आपको कुछ ऐसी नई जानकारियां देगा जो देश के लिए और दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, और आपसी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छी करेगी। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है, एसएससी के एस्पिरेंट है, या फिर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करने के लिए, आपका जनरल स्टडीज, आपका जो जियोपॉलिटिकल थियोरी है उसको समझने में आपकी ये नॉलेज इंक्रीज करेगा। तो आज का सेशन हम लोग लेने वाले हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स या मोतियों की माला के बारे में। तो ये एक डॉक्ट्रिन है, इसके बारे में हम आराम से पढ़ेंगे और पूरा जो लेक्चर है आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है। और आज अगर आप 10 से 15 मिनट इसको समय देते हैं तो आपकी तैयारी को एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा बल मिलेगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या होते हैं बेसिक्स स्ट्रिंग ऑफ पल्स के, और इसको स्ट्रिंग ऑफ पल्स बोलते क्यों है। लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, आप आराम से इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और यहाँ पे डेली आपको इवनिंग में वीडियोस मिलती रहेंगी, नई नई जानकारियां देश और दुनिया के बारे में, जियो पॉलिटिक्स की, ज्योग्राफी की जानकारियां। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज हम सीखेंगे कि दुनिया में कौन सी लोकेशन में भारत स्थित है, और भारत की जो चुनौतियां हैं उसके लिए चाइना किस प्रकार से खड़ी कर रहा है बहुत सारी चुनौतियां। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यह है हमारा प्यारा भारत, और हमारा जो प्यारा भारत है उसके बिल्कुल पड़ोस में स्थित एक देश है, उसका नाम है चीन। चीन जो है हमारा पहले से ही बहुत ज्यादा एनिमी कंट्री रहा है। उसका जो मोटिव रहा है भारत के प्रति वो हमेशा से ही एक एनिमिटी का मोटिव रहा है। रीजन कि उसको ये महसूस होता है कि जो एशिया का रीजन है उसमें एक उसका सबसे बड़ा जो राइवल कंट्री है, जो राइवल कंट्री है वो भारत है। क्यों? क्योंकि भारत से ही उसको सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं। भारत के पास प्रतिभा बहुत है, और भारत की जो प्रतिभा है वो, अगर चाइनीज जो डोमिनेंस है पूरे रीजन में कोई चुनौती दे सकता है चाइनीज डोमिनेंस को, भारत है। तो इसी वजह से भारत को वो हमेशा से काउंटर करने के लिए पॉलिसीज बनाता है। तो उसी में से एक पॉलिसीज है या डॉक्ट्रिन है, वो है स्ट्रिंग ऑफ पल्स। इसको बोला जाता है हिंदी में मोतियों की माला। तो मोतियों की माला एक तरह से, जैसे चीन जो है वो बहुत सारी पॉलिसी लाता है। जैसे उसकी एक पॉलिसी थी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। चाइना की एक पॉलिसी थी ट्रेड को लेके कि वो यूरोप को और जो अफ्रीका है उसको व्यापारिक मार्ग से, सेंट्रल एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उसको व्यापारिक रूट से जोड़े, उसको ओबीआर या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं। तो ये चाइना की पॉलिसी थी जिससे वो अपना जो डोमिनेंस है पूरे यूरोप में, भारत में, और साथ ही साथ जितने देश हैं एशिया के, वहां पर स्थापित करना चाहता था। लेकिन भारत का जो सरकार है या जो भारत की पॉलिसी है उसके हिसाब से बीआरआई को, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को हमें हिट करना बहुत जरूरी था। तो इसीलिए भारत की सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेके आया, या फिर और भी बहुत सारी पॉलिसीज लेके आया, उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये हमारा प्यारा भारत, और इसके बगल में है चीन। सबसे पहले मैप से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, डिटेल में चीजों को जानते हैं कि क्या है ये स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी। अब देखो, जब हम स्ट्रिंग ऑफ पल्स की बात करते हैं तो 3-4 पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। पहला जो पॉइंट है कि ये जो है चाइना की जियोपॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है, ये दुनिया भर के देशों में भारत को डिमीन करने के लिए, भारत को एक तरह से एनसर्कल करने के लिए, घेरने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई। चाइना के जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है या फिर वहाँ का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उन्होंने वहाँ के जो लोग हैं उनको सजेशन दी कि आप भारत को अगर आप एनसर्कल कर लेते हो तो आपका एशिया में कोई प्रतिद्वंदी नहीं बचेगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो आप अनडिस्प्यूटेड किंग बन जाएंगे एशिया के। अब भाई आप रिसेंटली अगर देखो तो चीन की जो जीडीपी है वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो प्रोजेक्शन ऐसा है कि 2032 के आसपास चीन की जीडीपी इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो यूएस के बराबर हो जाएगी, या उसको सरपास भी कर सकती है। तो ये जो पॉलिसी है इनका, जैसे कि ब्रिटेन का पहले पॉलिसी था कि वो कॉलोनियलिज्म विश्वास करते थे, तो इसी प्रकार से चीन जो है वो अपने पैसे के दम पे, अपने व्यापार के दम पे दुनिया के देशों को कॉलोनाइज करना चाहता है आर्थिक रूप से। तो इसी में सबसे बड़ी पॉलिसी थी एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी भारत के लिए। दूसरा पॉइंट है इसमें कि इसके सारी जो पॉलिसीज हैं वो इंडियन ओशियन रीजन में, स्पेशली भारत के जो आर्थिक इंटरेस्ट है और मिलिट्री इंटरेस्ट को
एनसर्कल करने के लिए बनाए गए हैं। आई थिंक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि भारत का जो मिलिट्री इंटरेस्ट है और जो आर्थिक इंटरेस्ट है, इन दोनों को एनसर्कल करने के लिए चाइना की ये पॉलिसी बनी है। अब इसके अलावा देखो आप, इससे होता क्या है बेसिकली, ये अफ्रीका से पोर्ट कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करना चाहता है। मलक्का जो स्टेट है उसके माध्यम से जो चाइना के पोर्ट है उसकी अफ्रीका के जो भी पोर्ट है, जैसे पोर्ट सूडान हो गया या और भी पोर्ट है, उनसे कनेक्टिविटी को एस्टेब्लिश करने के लिए चीन ने बहुत चालाकी वाला काम किया। चीन ने बहुत चालाकी से जो अफ्रीका है उसको भारत से अलग करने का प्रयास किया, लेकिन भारत की सरकार ने क्या किया, स्टेट ऑफ हरमुज और बब अल मंदेब स्टेट, जहां पे जिबूती स्टेट है, जिबूती, अब भारत ने उसको काउंटर करने के लिए जिबूती में जापान के जो बेसेस है, अमेरिका के जो बेसेस है, उनको इस्तेमाल करने के लिए जापान से समझौते किए। और इसी के साथ साथ भारत ने अमेरिका से, चीन से, जो इन दोनों का ट्रेड वार हो रहा था उसमें जो फायदा लेने का प्रयास किया वो भारत को मिला। भारत को यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वार था उसका फायदा मिला सबसे ज्यादा, क्योंकि जो कंपनियां चाइना से बाहर निकलती थी, क्योंकि उनको यूएस सैंक्शन कर देता, तो वो भारत में आने के लिए भारत ने बहुत सारे ऑफर दिए उनको। रिसेंटली आपने सुना होगा तो सैमसंग ने जो मोबाइल का डिस्प्ले होता है, जिसको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी कंपनी नोएडा में स्टैब्लिश करने का फैसला लिया है। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है कि भारत के जो पॉलिसीज हैं वो चाइना को हिट कर रही हैं इस मामले में। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत का जो डोमिनेंस है इंडियन ओशन रीजन में उसको एनसर्कल करने के लिए बनाया गया। तो ये है बेसिक स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी के। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब देखो, ये है एक मैप भारत का और ये है चाइना का। दिखाया गया है कि रिसेंटली जो गलवान वैली में इंसिडेंट हुआ जिसमें भारत के वीर सैनिकों ने चाइनीज सैनिकों को शहादत दी और अपना जो शौर्य है वो दिखाया। तो ये है हमारे देश के जो सैनिकों का शौर्य और उत्साह, उसका एक प्रतीक। अब हम देखते हैं आगे, अगला जो सेशन है, कौन कौन से रीसेंट थ्रेट्स हैं भारत के सामने जिसको चाइना ने इंपोज करने का प्रयास किया। तो पहला जो इंपॉर्टेंट थ्रेट है वो है नेपाल। अभी हमने देखा होगा कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार के प्रधानमंत्री है, केपी शर्मा ओली, उन्होंने किया क्या, केपी ओली ने रिसेंटली किया क्या कि उन्होंने अपनी सरकार से जो भी सांसद थे, जो भी संसद है, उसको डिसॉल्व कर दिया, मतलब पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। ऐसा किया क्यों कि चाइना के इशारे पे किया कि जो पावर है वो एब्सोल्यूट उनके पास हो जाए। एब्सोल्यूट पावर हासिल करने के लिए उन्होंने संसद को ही डिसॉल्व कर दिया। और ये देखो, ये है हमारा प्यारा भारत, ये, और यहां पे देखो आप श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश और म्यांमार। श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश और म्यांमार, इन कंट्रियों में चाइना अपने बेसेस बना रहा है जिससे वो भारत की मिलिट्री उसको कंटेन कर सके। श्रीलंका का सीन ये था कि वहां का जो हम्बनटोटा पोर्ट है उसको पहले चाइना ने उधार दिया कि हम इसको बनाने के लिए आपको पैसा दे रहे हैं, लोन। इसको चाइना का डेब्ट ट्रैप पॉलिसी बोला जाता है। उसके बाद में जब श्रीलंका वो लोन चुका नहीं पाया तो वो जो उसका मेजर पार्ट था वो चाइनीज कंपनी को उसको वापस देना पड़ा या फिर उसको लीज पे देना पड़ा 99 ईयर्स की। और इससे वो चाइना जो है भारत के बहुत करीब आ गया है। तो ये भारत के लिए खतरे की बात है। अब हम देखेंगे इसमें भारत सरकार क्या कर रही है। दूसरा जो है पाकिस्तान। हम जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, जिसमें सबसे बड़ा जो मेजर पार्ट है वो है ग्वादर पोर्ट का। अगर ग्वादर पोर्ट का प्रोजेक्ट आसानी से कंप्लीट हो जाता है तो भारत के लिए दिक्कत की बात इसलिए भी है कि चाइना का जो ट्रेड रूट है मलक्का स्ट्रेट, जो कि इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट माना जाता है, उसको हम ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा टर्की, जो एर्दोगान है, उनका जो स्टांस है एंटी इंडिया वो खुलकर सामने आ गया है। मलेशिया के साथ रिसेंटली पाम ऑयल को लेकर हमारे साथ बहुत सारी सीन हो गई थी कि हमने उसका जो पाम ऑयल है उसका एक्सपोर्ट बंद कर दिया था, इंपोर्ट उसका बैन कर दिया था। रीजन क्या था कि जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर है उनका एंटी इंडिया स्टांस खुल के सामने आ गया था कश्मीर इशू को लेके। और श्रीलंका को मैंने आपको बताया जो हम्बनटोटा पोर्ट है उसको लेकर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वहां पे चाइना ने उसको एक्वायर कर लिया है। अब देखते हैं हम भारत क्या कर सकता है, हमारा देश उसमें क्या कर सकता है और क्या कर रहा है। क्वाड एक 4 देशों का ग्रुप है, भारत,
ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। ये 4 देश मिलकर बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसको QSD भी बोला जाता है, QSD, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो ये चारों देश मिलकर बनाते हैं क्वाड। इसको स्ट्रेंथन करने के लिए भारत सरकार ने बहुत प्रयास किया है। स्पेशली यूएस ने, ऑस्ट्रेलिया ने एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। साथ ही साथ जापान भी, जापान के बॉर्डर्स पे भी चाइना अग्रेसन करने का प्रयास अक्सर करता रहता है और इसी को काउंटर करने के लिए क्वाड को एक्टिवेट किया गया है। मालाबार एक्सरसाइज में चारों क्वाड देश शामिल हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। भारत आसियान, अभी देखो अब रिसेंटली न्यूज आई थी कि आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है उसमें चाइना बहुत बड़ा चंक उसको मिलने वाला है। तो भारत ने एक अलग से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो आसियान के साथ आसियान देशों के साथ साइन करने का प्रयास किया है। यूएस के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा प्रो इंडिया थे, वो एंटी चाइना, उनका स्टांस भारत के लिए बहुत फायदेमंद रहा है। यूएस के साथ हमने लेमोआ, कामकासा और बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए हैं जो हमारे लिए, हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए, हमारी जो मिलिट्री है, हमारी जो नेवी है, उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। और स्पेशली भारत की जो नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी है, जिससे हम अपने देश की सीमाओं की रक्षा तो कर ही रहे हैं, साथ साथ हम चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी है उसको काउंटर करने के लिए जापान में, फिलीपींस में, उज्बेकिस्तान में, अफगानिस्तान में और साथ ही साथ तो जो चाबहार पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। उसको बनाने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारा फंड दिया है। आप देखो ध्यान से, चाबहार जो ईरान में है और भारत की जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उससे कनेक्टिविटी के लिए, स्पेशली अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी के लिए, ईरान से कनेक्टिविटी के लिए, और जो हमारा ट्रेड रूट है उसको एक्सपेंड करने के लिए कहाँ तक, यूरोप तक, एशिया के और देशों तक, और साथ ही साथ हमारा जो रसिया से ट्रेड है उसको भी हम इसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। और एक जो लास्ट पॉइंट है भारत सरकार कर रही है D10। सब हम सभी जानते हैं कि G7 है, बहुत पावरफुल ग्रुप है यूरोपियन कंट्रीज का जो G7 ग्रुप है उसमें जो बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उनका कहना है कि भारत को भी इसमें शामिल किया जाए और इस ग्रुप का नाम D10 किया जाए। जो G7 है इसका नाम D10 किया जाए और उसमें भारत जैसी कंट्रीज को और कुछ और कंट्रीज को शामिल किया जाए जिससे ये ग्रुप और मजबूत हो सके। तो ये लेक्चर जो स्पेशली स्ट्रिंग ऑफ पल्स के ऊपर था और साथ ही साथ ये बताता है कि इसमें हमारा देश क्या कर सकता है, हमारे देश के ऊपर क्या क्या खतरे हैं और साथ ही साथ हमारे देश के लिए क्या क्या सीखने की चीज़ें हैं। तो अगर ये लेक्चर आपको प्रोडक्टिव लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ हमारा जो SSC का बैच आने वाला है जिसमें आप सबसे पहले ये देखो जो हमारे क्लास का स्केड्यूल है, इसमें डेली मॉर्निंग से लेके आप देखो तो मॉर्निंग से लेके 4-5 बजे तक क्लासेस चलती रहती हैं यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। अगर आप एस्पिरेंट हो एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, तो आपकी तैयारी इन क्लासेस के माध्यम से अच्छी हो सकती है। और इसी प्रकार से SSC का लाइव बैच आने वाला है एग्जाम पास पे। अगर आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए होंगे, वहाँ से आप सीख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।